हेलो पोकेमॉन फैंस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 23 हिंदी में। एंड इस एपिसोड में खास कुछ नहीं हुआ होता है, सिर्फ एक बुरा दिन जा रहा होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है एक जंगल के अंदर। हम लोग देखते हैं सब लोग यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं एंड पानी पी रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइना अपना फॉर्च्यून देख रही होती है आज का। वो देखती है आज वो कुछ मुश्किल में पड़ने वाली है। इसके बाद बॉनी आ जाती है एंड बॉनी भी देखना चाहती है उसका फॉर्च्यून। एंड बॉनी का फॉर्च्यून और भी ज़्यादा बुरा होता है। वहाँ पर लिखा है आज उसके इस साल का सबसे बुरा दिन होगा एंड गोल्ड से दूर रहे तो अच्छा है। इसके बाद साइना बॉनी से कहती है चिंता करने की कोई बात नहीं, फॉर्च्यून टेलिंग सिर्फ मजे के लिए होता है, इसे सीरियसली मत लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं टीम रॉकेट उन लोगों के पास से उड़ के जा रहे होते हैं। उन लोगों को कैसे बहुत सारे बेरीज मिल गए, वो लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग ऐसा बाकी लोगों को नोटिस करते हैं एंड वो लोग उन लोगों के पोकेमॉन को पकड़ने का डिसाइड करते हैं। ऐसा बाकी लोग सब अपने जर्नी में निकलने वाले होते हैं, तभी उनके सामने एक शैडो बॉल आके गिरता है। पैंचम एंड चेस्पिन को छोड़ के सब लोग ठीक ही होते हैं। एंड इसके बाद सब लोग देखते हैं टीम रॉकेट यहाँ पर आ चुके होते हैं। जैसे ही एक बॉक्स फेंक देती है उन लोगों के ऊपर, वो एक नेट में बदल जाता है। बाकी पोकेमॉन हट जाते हैं, लेकिन पैंचम और चेस्पिन और से हट नहीं पाते, वो लोग पकड़े जाते ही। ऐसे ज़्यादा समय ने बर्बाद करते हुए पिकाचू को थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। वो जाके नेट के ऊपर लगता है, लेकिन वो नेट शॉक प्रूफ होता है, इसलिए उससे कोई भी डैमेज नहीं हुआ होता है। ये काम नहीं आया, इसलिए क्लेमर लक्स रे को स्विफ्ट इस्तेमाल करने को कहता है। ये जाके टीम रॉकेट के ऊपर बैलून के ऊपर लग जाता है एंड उसका उन लोगों का बैलून फट जाता है एंड उन लोगों का बैलून नीचे गिर जाता है। एंड हम लोग देखते हो नेट भी गायब हो जाता है अपने आप ही। टीम रॉकेट के पास जो बेरी थे वो उन लोगों के पास पहुंच चुके होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं ये कहाँ से आया है। हम लोग देखते हैं जंगल के बीच से कोई उन लोगों को देख रहा होता है। टीम रॉकेट उन लोगों को क्रिमिनल्स कहते हैं एंड उन लोगों का बैरेज वापस देने को कहते हैं। इसके बाद हम कुछ पैनगार्ड्स को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उन लोगों को देख के सब लोग समझ चुके होते हैं वो लोग अब मुश्किल में है। इसके बाद पैनगार्ड्स जंगल से बाहर आते ही उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। क्लेमेंट उन लोगों को शांत होने को कह रहा होता है, लेकिन इससे काम नहीं बना एंड सब लोग यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। इधर उधर अटैक गिरने की वजह से सब लोग अलग हो जाते हैं एंड हम लोग देखते हैं सब लोग अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोग बॉनी को जंगल के बीच में देखते हैं। वो दौड़ते दौड़ते थक चुकी होती है एंड वो देखती है उसके साथ मियाओ थे एंड एक कैंगारू। पैंगरो के आने की वजह से वो लोग बहुत जोर से भागते हैं, लेकिन आंखें बंद होने की वजह से वो लोग रास्ता नहीं देखते एंड वो लोग वहाँ से गिर जाते हैं। उन लोगों को गिरता हुआ देख के पैंगरो उन लोगों को फॉलो नहीं करता। नीचे गिरते हुए बॉनी एंड मिया होते एक वाइन में अटक जाते हैं, लेकिन वो भी टूट जाता है एंड वो लोग नीचे गिरते हैं, लेकिन सब लोग ठीक ही होते हैं। वो लोग जब उठ खड़े होते हैं तब देखते हैं वो ये लोग वाइन की मदद से बंधे हुए होते हैं। मियाउथ कहता है मैं फेमस टीम रॉकेट का मेंबर हूँ, मैं इसको 1 सेकंड में काट दूंगा एंड तुम मुझे ऑर्डर मत दो। इसके बाद मियाउथ फ्यूरी सॉय भी इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बॉनी कहती है तुम किसी काम के नहीं हो। एंड तभी एक पैंगरो वहाँ पर पहुंच चुका होता है। वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों वापस आकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। गिरने के बाद भी वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। इसके बाद पैंगरो के चीखने का उन लोगों को याद आया जो यहाँ पर एक पैंगरो है एंड वो लोग एक ही तरफ भागने लगे। इसके बाद हम लोग ऐसा पैंजम को दिखाया जाता है। वो लोग नोटिस करते हैं उन लोगों के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है एंड हम लोग देखते हैं फ्रेसाइना के साथ फॉगेटियर एंड चेस्पिन होते हैं एंड हालूचा लक्स फ्रेचिंडर एक साथ होते हैं। क्लेमेंट के साथ बनल हुई पिकाचू एंड प्रेक्सन होती है। इसके बाद हम लोग को टीम रॉकेट को दिखाया जाता है। वहाँ पर जेसी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है मियाओ के ऊपर, क्योंकि वो फिर से खो गया है। हम लोग देखते हैं मियाओ एंड बॉनी एक पत्थर की मदद से वाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इससे भी कुछ काम नहीं बनता। मियाओ कहता है इसका मतलब हम लोग फंस चुके हैं। हाँ, देने डील सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास छोड़ाऊंगा। लेकिन बॉनी मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है वो टीम रॉकेट के पास ले जाएगा एंड डेजने को चुरा लेगा। इसके बाद बॉनी मियाओथ के चाम को नोटिस करती है एंड पूछती है ये क्या गोल्ड से बना है। मियाओथ हट जाता है एंड बॉनी को इसको हाथ देने से मना करता है। इसके बाद बॉनी मियाओथ से पूछती है तुम्हारे पास एक चाम क्यों है? क्यों है? एक अच्छा सवाल है, तुम थोड़ी बार मिस्टीरियस हो। हाँ, एंड तुम बात भी कैसे कर सकते हो? अच्छा हुआ तुमने पूछा। इसके पीछे जो स्टोरी हो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंड सैड है, लेकिन क्या एंडिंग है? कोई बात नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम हो जिसने पहले पूछा था। इसके बाद बॉनी को कुछ याद आ जाता है एंड वो बहुत जोर से चीखती है। मियाओथ के पूछने के बाद बॉनी बताती है आज मैंने मेरा फॉर्च्यून देखा था, आज का दिन मेरा सबसे ज़्यादा बुरा जाने वाला है। एंड गोल्ड से दूर रहने को कहा था एंड वो चीज़ गोल्ड से ही बना है। इसके बाद हम लोग को ऐसा पैंजम को दिखाया जाता है। अच्छे से ढूंढने के लिए वो लोग ऊंची जगह पर जाने के डिसाइड करते हैं
इसके बाद हम लोग क्लेमेंट को वहाँ दिखाया जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं बाकी लोगों के लिए। क्लेमेंट बाकी लोगों को चिंतित होने से मना करता है एंड कहता है उसे पता है अब उन लोगों को क्या करना है। एंड क्लेमेंट अपना क्लेमेंटिक गियर ऑन करता है एंड वो अपना नया इन्वेंशन बाहर निकलता है। उसका नाम होता है बॉडी डिटेक्टिव रेडर मार्क 3। पिकाचू को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन प्रेक्षण समझ चुकी होती है इससे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। इसके बाद क्लेमेंट उसको ऑन कर देता है एंड धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। ये जिंदा चीजों के हीट को डिटेक्ट करता है एंड एक डिस्प्ले में दिखाता है। पिकाचू इसको ऑसम कहता है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो बता नहीं सकता है ये पोकेमोन है और इंसान। एंड हम लोग देखते हैं कोई तो उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा होता है। क्लेमेंट सोचता है शायद ये ऐसा होगा एंड वो होता है एक पैंगरो। वो यहाँ पर आके उन लोगों को अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन प्रेक्षण जल्दी से फ्लेम थॉर इस्तेमाल करती है एंड उस अटैक को रोक देती है। उसके बाद वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। क्लेमेंट प्रेक्षण को शुक्रिया कहती है इसकी मदद के लिए। इसके बाद हम लोग को साइना के वहाँ दिखाया जाता है। फ्रॉगरिया को लगता है सामने कुछ है, इसलिए वो सब लोगों को रुकने को कहता है एंड सामने जाकर धीरे धीरे चेक करता है। उसके बाद ही वो सब लोग को आगे आने को कहता है। साइना फ्रॉगरिया को शुक्रिया कहती है उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए। ये सुनने के बाद चेस्पिन आगे चला जाता है, फ्रॉगरिया के साथ चलने लगता है। वो साइना कहती है तुम भी चेस्पिन, तुम भी क्या मेरे बॉडीगार्ड बनना चाहते हो? इसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं झाड़ी हिल रही होती है। चेस्पिन आगे जाके देखता है एंड हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक पैंगरो होता है। पैंगरो को देखकर चेस्पिन साइना के पीछे जाके छुप जाता है एंड फ्रॉगरियर अपने फ्रबल की मदद से पैंगरो की आंखें बंद कर देते हैं एंड वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम लोग को मियाओ और बॉनी को दिखाया जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं एंड डेटने उन लोगों के एक बेरी का ट्री दिखाता है। पाइन से बधे होने की वजह से वो दोनों एक साथ ही पेड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। मियाओ एक बेरी तोड़ता है तब वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन बॉनी से बधे होने की वजह से वो गिरने से बच जाता है एंड मियाओ उसको अकेले ही खा जाता है, क्या कि ये उसने तोड़ा है। बॉनी के लिए लाने डेटने अब ऊपर जाने लगता है। डेटने दौड़कर बॉनी को दे रही होती है। मियाओ सोच रहा था बॉनी उसको देगी, लेकिन बॉनी उसको देने से मना कर देती है क्योंकि मियाओ ने भी उसको नहीं दिया था। मियाओ थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड वो वहीं पर ही बैठ जाता है और कहता है मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं, देखता हूँ मैं तुम और तुम्हारे दोस्तों को कैसे ढूंढते हो। बॉनी और से आगे जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको खींच नहीं पा रही होती है। इसके बाद बॉनी डेटने को नजर इस्तेमाल करने को कहती है। इससे मियाओ को शौक लगता है। बॉनी एंड मियाओ बधे होने की वजह से थोड़ी देर बाद बॉनी को भी शौक लग जाता है। इसके बाद डेटने उन लोगों को समझा रहा होता है। वो लोग समझ चुके होते हैं उन लोगों से लड़ने में से कोई फायदा नहीं होगा एंड बॉनी मियाओ के साथ बैरी शेयर करती है। इसके बाद हम लोग को टीम रॉकेट को दिखाया जाता है। वो लोग एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, बोर हो चुके होते हैं। वो लोग किसी को भी ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। जेम्स समझ चुका है उन लोगों का आजकल खराब हो चुका है। इसके बाद हम लोग को एस को दिखाया जाता है। वो एक ऊंची जगह पर पहुंच चुका है एंड उसे फेल्चिंडर भी दिख चुका होता है एंड थोड़ी देर बाद फ्लेचिंडर हालूचा लक्ष्य यहाँ पर आ चुके होते हैं एंड एसपी से फ्लेचिंडर को बाकी लोगों को ढूंढने के लिए भेजता है। इसके बाद हम लोग साइना के वहाँ दिखाया जाता है। वो लोग जा रहे होते हैं, तभी उन लोगों के सामने वाला झाड़ी हिलने लगती है एंड झाड़ी से बाहर निकलता है लक्ष्य। ऐसा बाकी लोग भी यहीं पर आ जाते हैं। वो लोग फिर से एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फ्रॉगरिया ने सबको सेफ रखा था, इसलिए ऐस उसको अच्छा काम किया कहता है। इसके बाद वो लोग थोड़ा चिंतित होते हैं क्योंकि अभी तक बाकी लोगों को कुछ पता नहीं चला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बॉनी एंड मियाओ चल रहे होते हैं एंड वो लोग देखते हैं उनके सामने एक पैंगोर सो रहा होता है। वो दोनों धीरे धीरे जाने का प्लान करते हैं, लेकिन जाते जाते मियाओ का पैर एक पत्थर पे अटक जाता है एंड वो गिर जाता है एंड बॉनी भी उसके ऊपर आके गिरती है एंड पैंगोर उठ जाता है, लेकिन वो दूसरी तरफ देखता है। इसी मौके का फायदा उठा के वो लोग भाग जाते हैं। तभी वहाँ से वो लोग भागने की जल्दी में रास्ता नहीं देखते एंड वो लोग फिर से नीचे गिर जाते हैं एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होते हैं। मियाओ बच जाता है, लेकिन बॉनी उनके ऊपर गिरती है एंड वो लोग अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से बॉनी एक गहरी नींद में चली जाती है। अब बॉनी को जगाने के लिए चेस्टोबेरी की ज़रूरत होगी। मियाओ डेटने को बेरी लाने को कहता है, लेकिन उसे पता नहीं है बेरी कैसा दिखता है एंड इस हालत में मियाओ भी जाकर नहीं ला सकता। इसके बाद मियाओ डिसाइड करते हैं वो बॉनी को कंधे को लेकर चलेगा। वो 2-3 कदम चलता है एंड और चल नहीं पाता है, गिर जाता है वो एंड फिर से हिम्मत करके उठ खड़ा हो जाता है, फिर से चलने लगता है एंड वो फिर से गिर जाता है। इसके बाद वो गुस्सा हो जाता है, बहुत एनर्जी के साथ उठ खड़ा होता है एंड चलने लगता है, लेकिन वो तो भी गिर जाता है एंड वो समझ चुका होता है वो उसको नहीं ले जा पाएगा। इसलिए वो डेटने को एक ड्राइंग बना देता है एंड इस तरह का दिखने का बेली को लाने को कहता है एंड थोड़ी देर ढूंढने के बाद डेटने को ये वाला बेरी मिल जाता है। डेटने जब इस बेरी के पास जाता है तब वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है इसके सेंट से। डेटने के लाने के बाद मियाओ बॉनी को इसका रस खिला देती है एंड वो उड़ जाती है। इसके बाद वो पूछती है क्या हुआ था एंड मियाओ बताता है क्या हुआ था उसके साथ। इसके बाद हम लोग क्लेमेंट को दिखाया जाता है। उसको भी फ्लेचिंडर दिख चुका होता है एंड वो जल्दी ऐसा साइना से मिल चुकी होती है। जहाँ पर लोग देखते हैं सिर्फ बॉनी अकेले यहाँ पर नहीं है, तब सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग को मियाओ तो बॉनी को नदी के पास से जाते हुए दिखाया जाता है। जाते जाते मियाओ का पैर स्लिप हो जाता है एंड वो गिरने लगता है, लेकिन बॉनी ने उसको रोक लिया होता है थोड़ी देर के लिए। वो दोनों नदी में गिर चुके होते हैं। उसके बाद उनके सामने एक पत्थर आ जाता है। वो दोनों पत्थर के दोनों तरफ से निकलते हैं, जिससे वाइन पत्थर से लगकर टूट जाता है। इसके बाद वो लोग सामने एक गिरा हुआ पेड़ देखते हैं, जिसका वाइन पकड़ के वो लोग ऊपर आ जाते हैं।
वो लोग ठीक ही होते हैं। उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं वाइन कट चुका है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अब एंड वो लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। एंड तभी उन लोग एक पैंगोलिन की आवाज़ सुनाई देती है जो ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है। एंड दोनों ही डर जाते हैं इसके बाद म्योद बॉनी के पास आ जाता है एंड कहता है क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने दूर आ चुका हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास छोड़ दूँ। बॉनी भी इसमें मान जाती है एंड म्योद मन में सोच रहा होता है अगर हम लोग के सामने कोई पैंगर आ जाए मैं उसको डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके खुद भाग जाऊंगा। एंड तभी उन लोगों को फ्लैशिंग दिख चुका होता है एंड वो लोग बुलाते हैं। उसके बाद वो लोग उसी तरफ जाने लगते हैं एंड फाइनली बॉनी भी पहुंच चुकी होती है क्लेमोंट एंड बाकी लोगों के पास। वो लोग देख के खुश होते हैं जो बॉनी अच्छी है। इसके बाद वो लोग म्योद को नोटिस करते हैं एंड पूछते हैं वो यहाँ पर क्यों है। देखो वह की एक लॉन्ग स्टोरी है। तभी हम लोग देखते हैं पेंगोल्स यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन इस बार उन लोगों से अटैक करने से पहले पैंचम जाके उनके साथ बात करना लगता है एंड बॉनी म्योद को जाके ट्रांसलेट करने को कहती है। वो पहले तो डर रहा होता है लेकिन बॉनी के ढकलने के बाद तो चला ही जाता है। इसके बाद म्योद बताता है मुझे लगता है उन लोगों के फूड सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है ट्री के पास एंड हम लोग को पता चलता है यहाँ पर हर साल बहुत सारे बेरीज उगते हैं एंड वो लोग इसको डिवाइड करके खाते हैं। लेकिन आज उन लोगों ने देखा किसी ने उन लोगों का बेरीज चुरा लिए एंड यहाँ से भाग गए। म्योद का मुंह का रंग उड़ चुका होता है। ऐस वो लोग समझ चुके होते हैं टीम रॉकेट का काम है एंड म्योद उन लोगों को बताने से मना कर रहा होता है। ऐस कहता है मुझे लगता है तुम्हें सच बता देना चाहिए, वही अच्छा होगा। इसके बाद पेंगोल्स कहते हैं उन लोगों ने देखा ऐसा उनके दोस्तों के पास बैरिज थे इसलिए उन लोगों ने सोचा उन लोगों ने बैरिज चुराए हैं। इसके बाद साइना बताती है उन लोगों को पढ़ा हुआ मिला था इसलिए उन लोगों ने उठाया था एंड साइना जब म्योद के बारे में बता रही होती है तब वो उनको रोकने को कह रहा होता है। पेंगोल्स म्योद के ऊपर शक कर रहे होते हैं एंड म्योद उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जेसी जेम्स आ जाते हैं एंड उन लोगों को डायलॉग बोलने लगते हैं। म्योद उन लोगों को रुकने को कह रहा होता है क्योंकि अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं एंड अपना डायलॉग कंप्लीट करते हैं। एंड मैं गलती से जाके अपना लाइन बोल देता है आखिर में क्योंकि उसका आदत हो गया है। लेकिन वो समझ चुका है उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया है एंड वो लोग तब वो बेरीज भी खा रहे होते हैं। पहले एक पेंगोलिन का स्क्रैच इस्तेमाल करता है जिससे नेट टूट जाता है, सारे बेरीज नीचे गिर जाते हैं। म्योद का बताने का तो वो लोग समझ चुके होते हैं वो लोग अब बहुत ज़्यादा मुश्किल में है एंड तीनों पेंगोल्स के एक साथ हमला करने के बाद वो लोग तारे बन जाते हैं हर बार की तरह। ऐसा है ना बॉनी क्लेमोंट उन लोगों को बैरिज उठाने में मदद कर रहे होते हैं एंड आखिर में उन लोगों की मदद करने के लिए पेंगोल्स उन सभी को एक एक करके बैरिज देते हैं खाने के लिए। वो लोग शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद शाम हो चुकी होती है। वो लोग सारे पेंगोल्स को बाय करके अपने जर्नी में निकल पड़ते हैं। बॉनी के साथ क्या हुआ सुनने के बाद साइना कहती है हाँ फॉर्चून में भी यही लिखा था आज का दिन तुम्हारा सबसे बुरा जाएगा। मैं कहूँ तो ये दिन उतना बुरा भी नहीं था। एक्चुअली आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। राइट डिटेन है। वो लोग समझ नहीं पाते कुछ भी एंड इसी के साथ हमारा पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 23 खत्म होता है। और आपको एपिसोड अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उन लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगा। ये चैनल फाइनली 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।